जो भी जाति तो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है, चूँकि वो तो जब अपराध करता है तो जाति देखकर अपराध भी नहीं करता है। ऐसे भारत के कानून के मुताबिक जैसे भी जो जगह जिसकी होती है वो है। अगर अपराधी को जेल के सलाखों में जाना है तो उसको पकड़ने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाते हैं। अगर अपराधी उस पर कुछ करता है तो मारा भी जाता है। ऐसे में विपक्ष को बयानबाजी से बचना चाहिए और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता को दहशत, जनता को भय, जनता को तमाम अपराध करने में वो आगे आते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की सजा यही है और विपक्ष को इस पर बचना चाहिए। आप सोच लो कि वो जालीदार टोपी वाले और इसी जाली नोट नहीं छापेंगे तो और काम करें, और इसी नोट के आधार पर पीछे विपक्ष के लोग खड़े थे। उस पर तो सपा को बयान देना चाहिए और कि भाई अगर इसी तरह से, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के पास कैसे कैसे लोग और किस किस तरह का। हमको लगता है विपक्ष को एक सेल बना देना चाहिए कि जाली वाले इधर आ जाओ, अपराध वाले इधर आ जाओ और आप हमारे लिए काम करो, भी सत्ता में आएंगे तो तुम्हें सब कुछ फ्री कर देंगे। इनके समय भी आपकी निषाद जो है, निषाद अपना आरक्षण की मांग कर रहा था गोरखपुर में। दिन दहाड़े जो है पुलिस ने गोली चलाई, एक निषाद को मारा, 50,000 लोगों के बीच में 302 फर्जी मुकदमा लगाया। तो निषाद बेटा नहीं था, इन्होंने क्यों गोली चलवाई? इन्होंने क्या एक्शन लिया उस पर? पुलिस, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में बहुत ऐसे इनकाउंटर हुए, उस समय क्यों नहीं बोले? अपने एक बार को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। मैं तो ये आरक्षण विरोधी नहीं होते कांग्रेस सपा के लोग और लोग, ये तीनों पार्टी को मैं तो कहता हूँ ना कि ये सब गरीब विरोधी हैं। नहीं सर, जात देखिए, दलित एक वर्ग हो गया, लेकिन उसमें गरीब विरोधी हैं। जब इनके सत्ता में रहते हैं तो खाली हुई अंगू चंगू मंगू दिखाई देते हैं, बाकी गांव का, दलित गांव का, पिछड़ा गांव का, शोषित गांव का, वंचित नहीं दिखाई देता। अगर दिखाई होता तो 70 साल से सरकार इन लोगों की थी। आज अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं। कांग्रेस का तो कभी, कांग्रेस को तो भारत में वोट मांगने का हक नहीं है दलितों पर शोषितों, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र वायरल हुआ जिसको प्रधानमंत्री ने कोट किया कि हम आरक्षण के समर्थक नहीं है और नौकरी में तो कतई नहीं है, और चूँकि ऐसे आयोग लोग जाएंगे तो भारत का विकास हो जाएगा। और उसका एडिट वीडियो सपा ने आगे काट दिया, पीछे काट दिया और बता दिया कि प्रधानमंत्री जी आरक्षण विरोधी, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस पर तो कांग्रेस को स्पष्ट करना। हमने खुद ही कांग्रेस के 2 नेता जो है इस आरक्षण के धोखे में मुकदमा लिखा रहा, मुकुल वासनी और शैलजा के हैं, क्योंकि इन लोगों ने आरक्षण जब बना था संविधान में, संविधान के निर्माण से पहले पब्लिक फाइल सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन मंगाया गया था कि आप बताओ कि आपके प्रदेश में कौन सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस हिस्टोरिकल कस्टम अपॉर्चुनिटी हो, और ऐसे लोगों की सूची बनाओ। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की सूची दे दिया तो लेदर सब दिख गया, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली, 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में नाम है। लेकिन उस फाइल को इन लोगों ने गायब करा दिया, जिससे इनको देना न पड़ा। लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गया, फिशरमैन को फिसला। ये ऐसे देश को आज़ाद कराने वाली जातियों का आरक्षण छीनना कितना बड़ा अपराध है। ये सारे लोग ऐसे हैं कि ये सारे लोग, अब सोचना चाहिए इन निषादों को, सोचना चाहिए शोषितों वंचितों को, कौन उनके साथ खड़ा है और कौन नहीं है। कांग्रेस वैसे भी उस पत्र के हिसाब से लगता है कि उसके डीएनए में आरक्षण का विरोध है और आरक्षण से के अंदर दायरे में रहने वाले लोगों का वो कभी विकास नहीं चाहते।